ओके, वेलकम। पॉलिटी का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 1। पार्ट 1 जो है वो हमें बताता है यूनियन और टेरिटरीज़ के बारे में, इसकी टेरिटरीज़ क्या है, ठीक ना। अब बेसिकली यूनियन और टेरिटरीज़ में 4 आर्टिकल आते हैं, ठीक। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक सारे के सारे, ठीक। तो बेसिक 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 1 क्या है, ठीक। आर्टिकल 1 हमें बताता है कि स्टेट एंड यूटीज़ के नेम के बारे में बताता है, और कुछ नहीं बताता है। नेम के बारे में बताता है और बताता है कि भारत, दैट इज़ इंडिया, ठीक ना, इंडिया को भारत के नाम से जानते हैं। और ये क्या कहते हैं कि फेडरल कंट्री नहीं है, ठीक, फेडरल नहीं है, ठीक ना। क्यों नहीं फेडरल है? क्योंकि इंडिया जो है, ठीक ना, लॉन्ग टर्म फ्रीडम स्ट्रगल और अपने कल्चर की वजह से बना है, ठीक ना कि किसी एग्रीमेंट की वजह से नहीं बना है, ठीक। जैसे कि यूएस है, यूएसए जो है, ठीक, वो फेडरल कंट्री है, ठीक, जबकि इंडिया नहीं है। जबकि फेडरलिज्म अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के केस में बोला था, ठीक, केशवानंद भारती के केस में जो बोला था कि फेडरलिज्म जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, ठीक ना। जब चूँकि लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी, ठीक, इंडिया फेडरल कंट्री नहीं है, इंडिया यूनियन है, ठीक ना। आर्टिकल 2 हमें बताता है, ठीक, कि किसी को ऐड करने के बारे में, किसी को इनकॉर्पोरेट या ऐड करने के बारे में बताता है, ठीक। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं तो गोवा, दमन और दीव, ठीक ना, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था, ठीक। अब मुझे वो तो पता नहीं कौन किस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था, ठीक, पर एक्चुअली रुको याद करने दो कौन सा अमेंडमेंट था वो। मुझे लग रहा है कि 12वां अमेंडमेंट था, शायद वो 12वां अमेंडमेंट ही था, ठीक ना, 12वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, ठीक, के तहत गोवा, दमन और दीव को इनकॉर्पोरेट किया गया था। फिर आर्टिकल 3 जो बताता है कि जैसे कोई न्यू स्टेट बनाने के बारे में बताता है, ठीक, और जैसे बाउंड्री चेंज करने के बारे में बताता है, ठीक, ठीक ना, बाउंड्री चेंज करने के बारे में बताता है हमें। आर्टिकल 4 जो बताता है, ठीक, वो कहता है कि जो आर्टिकल 2 एंड 3 में जो भी कुछ होगा ये सिंपल मेजॉरिटी से होगा, ठीक। अब क्यों सिंपल मेजॉरिटी से होगा, ठीक ना। अब इसका रीज़न है देना चाहिए ना कि क्यों सिंपल मेजॉरिटी। तो सिंपल मेजॉरिटी से इसलिए क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत डाइवर्स कंट्री है, ठीक ना, और इस वजह से, और लोगों के एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, ठीक ना, तो उनके जो इच्छाएं हैं, ठीक ना, वो हर्ट ना हो, इस वजह से। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर क्या कहते हैं कि स्पेशल मेजॉरिटी से अगर होता तो क्या होता, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता, क्योंकि 2/3 पूरा ले पाना मुश्किल हो जाता, ठीक ना। और इससे क्या कहते हैं कि लोगों का फेथ जो है कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूट्स पे, ठीक ना, इंस्टीट्यूट्स पे, मतलब वो हो जाता कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट्स पे, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर फेथ लोगों का ख़त्म हो जाता है और मैकेनिज़्म फेल हो जाती, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़्म फेल हो जाती। इस वजह से कहा गया कि आर्टिकल 4 में जो भी कुछ होगा वो सिंपल मेजॉरिटी से होगा, ठीक ना। जो भी आर्टिकल 2 और 3 में चेंज किया गया है या जो जो भी किया जाएगा आर्टिकल 2 और 3 के अंदर, वो सिंपल मेजॉरिटी से होगा। और ये चीज़ लिखा है आर्टिकल 4 के अंदर। जैसे कि आर्टिकल 3 में,
ठीक, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं तेलंगाना, ठीक ना, तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ और सोचने वाली बात है कि जैसे कि कोई भी नया स्टेट बनेगा, ठीक, जैसे कोई भी नया न्यू स्टेट बना, इधर लिखते हैं, हाँ हाँ, कोई भी न्यू स्टेट जब बनता है, ठीक, तो क्या 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 चेंज होगा, बेसिकली क्या क्या चेंज होगा, ठीक ना। पहले तो हमारा शेड्यूल चेंज होंगे, कौन कौन से शेड्यूल चेंज होंगे, पहला शेड्यूल चेंज हो जाएगा, ठीक। फिर चौथा शेड्यूल चेंज हो जाएगा, पहला शेड्यूल जिसमें लिस्ट दे रखा है स्टेट और यूटीज़ का, ठीक। उसके बाद फिर चौथे शेड्यूल में क्या दे रखा है, राज्यसभा की सीट दे रखी है, ठीक ना, कितनी राज्यसभा की सीट होगी, तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक। उसके साथ साथ जो आर्टिकल 1 में लिस्ट दे रखा है, ठीक ना, यहाँ पे ये आर्टिकल 1 ये चेंज होगा, ठीक ना। तो मतलब कोई भी नया स्टेट बनेगा तो बेसिकली शेड्यूल 1 शेड्यूल 4, ठीक, 1 एंड 4, उसके साथ साथ आर्टिकल 1, ठीक ना, ये सब अपडेट किया जाएगा, ठीक ना। क्योंकि शेड्यूल 1 में लिस्ट यूनियन और स्टेट जो भी यूटीज़ का है वो लिस्ट दे रखा है, और फोर्थ में जो भी क्या कहते हैं कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं वो, और 1 तो चेंज होगा, ये होगा जो भी है, ठीक ना। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं वो चेंज होगी 4 में, ठीक ना, क्योंकि नया स्टेट बनाए तो राज्यसभा के मेंबर भी नए आएंगे उसी स्टेट से, ठीक, इस वजह से। बस इतना ही पार्ट 1 में था। ओके, थैंक यू।